नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ रिया तोमर। शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम 42 साल 2 अनशन एक परिवार। इंसानियत और राजनीति के बीच की वो बारीक लकीर आज एक बार फिर धुंधली पड़ती नजर आ रही है। राजनीति में जब सत्ता का अहंकार मानवीय संवेदनाओं से बड़ा हो जाता है तो शायद ऐसे ही दौर की शुरुआत होती है कि आज के दौर में सत्ता और कुर्सी किसी की जान से ज्यादा प्यारी हो गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का 21वां दिन का अनशन, लगातार गिरती उनकी सेहत और शरीर से पिघलता हुआ वजन, क्या ये सब देखकर भी सरकार की चुप्पी जायज है? ये सवाल आज देश के हर संवेदनशील नागरिक के मन में उठ रहा है, क्योंकि इतिहास खुद को दोहरा रहा है और उस आईने में आज की सत्ता का चेहरा कहीं खोया हुआ सा दिखाई पड़ता है। ठीक 42 साल पहले, साल 1984 में लद्दाख के लेह में भी कुछ ऐसा ही मंजर था। तब भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल बैठे थे। मांग थी लद्दाख के समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सियासत से ऊपर उठकर इंसानियत को चुना था। उन्होंने न केवल खुद ले जाकर सोनम वांग्याल से मुलाकात की, बल्कि उनकी मांगों को संवेदनशीलता के साथ सुना और भरोसा जताया, अनशन तुड़वाया था। वो समय था जब मतभेद होने के बावजूद संवाद के दरवाजे खुले रहते थे। लेकिन आज वक्त बदल गया है, चेहरे बदल गए हैं, लेकिन वांगचुक परिवार का संघर्ष आज भी वैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि तब एक बेटा लेह में पिता के संघर्ष को देख रहा था, आज वही बेटा खुद जंतर मंतर पर मौत को करीब से देख रहा है। सोनम वांगचुक शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक के खिलाफ और जवाबदेही तय करने के लिए लड़ रहे हैं। पिछले 20 दिनों में उनका 9 किलो वजन कम हो चुका है, अंग कमजोर पड़ गए हैं, लेकिन सरकार के गलियारों में अब भी सन्नाटा है। कांग्रेस, सपा, शिवसेना और अन्य विपक्षी दल समर्थन दे रहे हैं। 20 जुलाई को संसद मार्च की तैयारी है, मगर सत्ता के गलियारों में वो संवाद कहीं गायब है जो 1984 में इंदिरा गांधी ने दिखाया था। कि आज की सरकार के लिए ईगो और पॉलिटिक्स किसी इंसान की जान से ज्यादा जरूरी हो गई है? क्या सत्ता का अहंकार इतना बढ़ गया है कि उसे जंतर मंतर की तपती धूप में तड़पते एक देशभक्ति पुकार सुनाई नहीं दे रही? 1984 में जब इंदिरा गांधी ने संवाद की पहल की थी तो वो एक बड़े लोकतांत्रिक मूल्य की मिसाल बनी थी। आज 2026 में जब सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती हैं, तो सवाल ये नहीं कि कौन सी पार्टी जीत रही है या कौन हार रहा है। सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां एक कार्यकर्ता को अपनी जान की बाजी लगाने पर मजबूर होना पड़ता है? इंसानियत कहां खो गई है? क्या सत्ता के गलियारों में अब केवल सत्ता का ही शोर गूंजता है और आम नागरिक की करा वहां तक नहीं पहुंच पाती? यह आंदोलन किसी नतीजे तक पहुंचेगा या इसे केवल सियासत की गर्मी में सुखा दिया जाएगा? यह आने वाला वक्त ही तय करेगा। पर आज का सवाल वही है, इंसानियत बड़ी है या सत्ता का अहंकार? चलिए आपको जीएफएक्स के माध्यम से समझाते हैं कि पूरा मुद्दा आखिर है क्या। संघर्ष का पुराना इतिहास, सत्ता और जनता का अटूट नाता, 1984 में इंदिरा गांधी का साहस, सोनम वांग्याल का अनशन और मांगे। प्रधानमंत्री खुद ले जाकर मिली थी। संवाद ने तब शांति कायम की। सुनने की शक्ति ही असली राजनीति है। राजनीति में सत्ता और जनता के बीच का रिश्ता हमेशा संवाद यानी बातचीत पर टिका हुआ होता है। जब सरकारें जनता की बात सुनती हैं तो देश में शांति और भरोसा बना रहता है। लेकिन आज जब हम दिल्ली के जंतर मंतर पर लद्दाख के मशहूर शिक्षाविद सोनम वांगचुक का संघर्ष देखते हैं तो हमें 42 साल पुराना इतिहास याद आ जाता है। ये इतिहास हमें बताता है कि पहले के दौर में सरकार और लोगों के बीच कैसा आत्मीय संबंध हुआ करता था। बात 1984 की है, जब लद्दाख के लोग अपनी पहचान और अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस समय लद्दाख के लोगों की मुख्य मांग थी कि उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा मिले, ताकि उन्हें आरक्षण और संवैधानिक सुरक्षा मिल सके।
इस आंदोलन की कमान सोनम वांगचुक के पिता स्वर्गीय सोनम वांग्याल ने संभाली थी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। उस समय की सरकार और आज की परिस्थितियों में सबसे बड़ा फर्क संवेदनशीलता का दिखाई देता है। 1984 में जब आंदोलन ने जोर पकड़ा तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अहंकार नहीं दिखाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि सरकार को झुकना नहीं चाहिए या आंदोलनकारी को कोई बाहरी है। इसके विपरीत उन्होंने खुद दिल्ली से ले जाने का फैसला कर लिया। प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था। उन्होंने न केवल सोनम वांग्याल से मुलाकात की बल्कि उनकी मांगों को बहुत ध्यान से सुना था। इंदिरा गांधी के आश्वासन के बाद ही सोनम वांग्याल ने अपना अनशन समाप्त किया था। उस दौर में सत्ता आंदोलनकारियों के पास खुद चलकर जाती थी और समस्याओं को देश की समस्या मानकर हल निकालती थी। आज की स्थिति पर गौर करें तो कहानी वही है, परिवार वही है और नाम भी वांगचुक ही है। सोनम वांगचुक आज लद्दाख के विकास और सुरक्षा के लिए फिर से उसी दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज का माहौल 1984 से काफी अलग दिखता है। आज ऐसा लगता है कि सत्ता और जनता के बीच एक बहुत बड़ी दूरी आ गई है। संवाद की जगह अक्सर चुप्पी या टकराव ले लेता है। जिस तरह 1984 में सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जनता के पास जाकर उनकी बात सुनी थी, वैसा ही संवेदनशीलता की आज भी उम्मीद की जा रही है। ये पूरी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर राजनीति का असली उद्देश्य क्या है। क्या सत्ता केवल कानून चलाने का नाम है या इसका असली मकसद जनता के दुखों को अपना दुख मानकर उसे दूर करना भी है। जब हम सोनम वांगचुक के संघर्ष को देखते हैं तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं लगती, बल्कि ये उन करोड़ों लोगों की आवाज बन जाती है जो अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस इतिहास से क्या सीखते हैं। 1984 का वो सुनहरा दौर हमें सिखाता है कि लोकतंत्र की असली ताकत बातचीत में है, ना कि नजरअंदाज करने में। आज के दौर में भी जरूरत इस बात की है कि सत्ता पक्ष अहंकार त्याग कर जनता की भावनाओं को समझे। लद्दाख जैसे संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों का विश्वास जीतना देश की सुरक्षा और मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है। सोनम वांगचुक का ये संघर्ष पूरे देश के लिए एक आईना है जो ये पूछ रहा है कि क्या हम वास्तव में एक संवेदनशील समाज की तरह आगे बढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार इस इतिहास से प्रेरणा लेगी और जनता के साथ फिर से संवाद का वही पुराना और मजबूत रिश्ता कायम करेगी। चलिए आपको GFX के माध्यम से समझाते हैं आगे की पूरी कहानी। सिस्टम के खिलाफ सोनम की जंग, 20 दिनों से जंतर मंतर पर हो रहा है अनशन। पेपर लीक के खिलाफ सोनम की लड़ाई है ये। 9 किलो वजन घट चुका है, सेहत बेहद नाजुक है। छात्रों के भविष्य के लिए दांव पर है उनकी जान। सरकार की चुप्पी पर उठ रहे तमाम सवाल। व्यवस्था में बदलाव तक जारी रहेगा उनका ये संघर्ष। आज जब हम सोनम वांगचुक के चेहरे को देखते हैं तो हमें एक ऐसे व्यक्ति की छवि दिखाई देती है जो सिर्फ लद्दाख का निवासी नहीं बल्कि देश के करोड़ों युवाओं की उम्मीद बन चुका है। सोनम वांगचुक का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लोग उन्हें अक्सर लोकप्रिय फिल्म 3 इडियट्स के प्रेरणा स्रोत के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका असली काम इससे कहीं अधिक गहरा और बड़ा है। 1978 में उन्होंने सेकमोल जैसी संस्था की नींव रखी थी। उस समय उन्होंने शिक्षा की जो अलग लद्दाख के दुर्गम पहाड़ों में जगाई थी, उसने वहां के बच्चों को नई उड़ान दी। उनका पूरा जीवन हमेशा से वंचित बच्चों के भविष्य को संवारने और उन्हें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए एक मिशन को समर्पित हो गया था। लेकिन आज वही सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर कड़ाके की धूप और ठंड के बीच सड़क पर बैठे हुए हैं। उनके इस संघर्ष का कारण कोई छोटी समस्या नहीं बल्कि देश की पूरी परीक्षा प्रणाली में फैली बीमारी है। आए दिन होने वाले पेपर लीक और सिस्टम की भ्रष्टाचार ने देश के करोड़ों छात्रों के सपनों को कुचल कर रख दिया है। सोनम वांगचुक का अनशन इसी भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ एक गहरी लड़ाई है। वे मांग कर रहे हैं
कि हमारी परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही होनी ही चाहिए और पारदर्शिता लानी चाहिए ताकि किसी भी मेहनती छात्र का भविष्य अंधकार में ना डूबे। उनके अनशन को 20 दिनों से अधिक का समय बीत चुका है और ये वक्त बहुत लंबा होता है। उनके स्वास्थ्य को लेकर आ रही मेडिकल रिपोर्ट बेहद चिंताजनक है। उनका वजन 9 किलो से ज्यादा घट चुका है। शरीर की मांसपेशियां लगातार कमजोर हो रही हैं और अब उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंग धीरे धीरे जवाब देने लगे हैं। डॉक्टर बार बार चेतावनी दे रहे हैं, स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद सोनम वांगचुक का हौसला कम नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर ये संदेश दिया है कि वे तब तक नहीं झुकेंगे जब तक कि व्यवस्था में सुधार की ठोस पहल न हो जाए। सवाल ये उठता है कि क्या सत्ता के गलियारों में बैठे लोग इस तपस्या को देख रहे हैं? जंतर मंतर पर उनके छोटे से तंबू में जो तपस्या चल रही है, उसकी गूंज सरकार तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? ये केवल लद्दाख के अधिकारों की लड़ाई नहीं है, ये उस हर छात्र के संघर्ष की कहानी है जो अपनी मेहनत से परीक्षा पास करना चाहता है लेकिन सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से पीछे छूट जाता है। आज का सोनम वांगचुक उन छात्रों का चेहरा बन गया है जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते। ये समय एक बहुत बड़े बदलाव का है, जब एक इंसान अपना सब कुछ दांव पर लगाकर समाज की भलाई के लिए सड़क पर बैठ जाता है तो सत्ता की जिम्मेदारी होती है कि वो उसे सुने। चुप्पी अब समाधान नहीं है। सोनम वांगचुक का गिरता स्वास्थ्य देश की संवेदनशीलता के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। क्या हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जहां युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हो और हम मूक दर्शक बने रहें? उनका संघर्ष आज पूरे देश के लिए आईना है जो हमें याद दिला रहा है कि लोकतंत्र में संवाद और न्याय की रक्षा करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये लड़ाई परीक्षा की पारदर्शिता के लिए नहीं है और ये लड़ाई तब तक अधूरी है जब तक कि सिस्टम में सकारात्मक सुधार न आ जाए। चलिए आपको जीएफएक्स के माध्यम से समझाते हैं आगे और क्या कुछ हुआ है। संवाद क्यों नहीं, लाठियां क्यों? 1984 में मिला सम्मान, आज लाठियां। 20 दिन से जारी सोनम का संघर्ष, सत्ता की चुप्पी किसी साजिश से कम नहीं। लोकतंत्र में लाठियां कभी समाधान नहीं बनी। जनता का धैर्य अब जवाब दे रहा है। कुर्सी से बड़ी मानवीय संवेदना होनी चाहिए, ये क्यों नहीं समझ रहे? ये वाकई बहुत दुखद है कि भूख हड़ताल का मकसद आज भी वही है जो 42 साल पहले था, अपने हक और अस्तित्व की रक्षा। लेकिन सरकार का रुख और व्यवहार पूरी तरह बदल चुका है। 1984 में जब सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल ने भूख हड़ताल की थी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अहंकार नहीं दिखाया था। वे खुद लेह जाकर उनसे मिली, उनकी पीड़ा को समझा और समाधान निकाला। वो एक ऐसा दौर था जब सत्ता जनता के दर्द को अपना दर्द मानती थी। आज की स्थिति को देखकर मन में गहरा सवाल उठ जाता है, क्या आज की सत्ता के लिए कुर्सी किसी इंसान की जान से भी ज्यादा कीमती हो गई है? सोनम वांगचुक, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा और समाज के सुधार में लगा दिया, आज 20 दिनों से अधिक समय से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार की तरफ से कोई भी ठोस पहल या बातचीत की कोशिश नहीं हुई। बातचीत करने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज की खबरें सामने आ रही हैं। उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं, उन्हें अपने आंदोलन से हटाया जा रहा है। ये देखकर बहुत हैरानी और निराशा होती है कि लोकतंत्र में लाठियां समाधान कब से हो गई हैं। ये कब से हो गया कि लाठी चला दी जाए तो रोक लग जाती है, अनशन पे बैठे बच्चे हट जाएंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती तो संवाद में है, एक दूसरे की बात सुनने और समझने में है। जब एक सम्मानित व्यक्ति अपनी जान दांव पर लगाकर सरकार से सिर्फ एक बार बात करने की उम्मीद कर रहा हो तो सरकार की ऐसी चुप्पी किसी साजिश से कम नहीं लगती है। क्या आज की सरकार वाकई इतनी असंवेदनशील हो गई है कि उसे जंतर मंतर पर धीरे धीरे कमजोर होते और मरते हुए लोग दिखाई नहीं दे रहे? ये केवल लाठियों के चलने या चलने का मामला नहीं है, ये हमारे देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सवाल है। जब सत्ता के गलियारों से आवाज आनी चाहिए थी, वहां गहरी खामोशी क्यों है?
ये खामोशी उन लाखों युवाओं के सपनों पर भारी पड़ रही है जो सोनम वांगचुक की इस लड़ाई में अपनी उम्मीद देख रहे हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि जब जब जनता का धैर्य जवाब देता है तब तब सत्ता को झुकना ही पड़ता है। ऐसे ही छात्र सड़कों पर निकल आते हैं, अनशन करते हैं, आंदोलन करते हैं और अपनी बात रखते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है? 42 साल पहले भी इतिहास ने करवट ली थी और आज भी परिस्थितियां उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हैं। अगर सरकार को लगता है कि लाठियों से या अनसुना करके इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जब एक छात्र अपने बात पर अड़िग हो जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। और यहाँ तो जंतर मंतर पर लगातार बहुत सारे छात्र इकट्ठा हो रहे हैं अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए। एक सच्चा लोकतंत्र वही होता है जहां सरकार का सबसे आखिरी व्यक्ति भी अपनी बात बिना डरे कह सके और सरकार उसे सम्मान के साथ सुने। सोनम वांगचुक का संघर्ष आज देश के लिए एक आईना बन चुका है, जिसमें हर कोई देख सकता है कि शिक्षा कोई मजाक नहीं है, उनका परीक्षा कोई मजाक नहीं है। ये सरकार को ये याद दिलाने का समय है कि सत्ता का मतलब हुक्म चलाना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना और उनकी समस्याओं को सुलझाना है, ना कि मूक दर्शक बने रहना। सत्ता को ये समझना होगा कि किसी भी कानून या राजनीति से ऊपर मानवीय संवेदनाएं होती हैं। सरकार जितनी जल्दी इस बात को समझेगी और संवाद का रास्ता अपनाएगी, उतना ही देश और लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। सोनम वांगचुक की तपस्या व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। ये समय एक ऐसे बदलाव का है जहां सरकार अहंकार छोड़कर जनता की आवाज को सुने और अपना कर्तव्य निभाए। जहां हजारों छात्र जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर ये गुहार लगा रहे हैं कि पेपर लीक जैसी समस्याओं का निदान किया जाए, उनकी बात सुनी जाए, लेकिन उन्हें सुनने वाला ही कोई वहां मौजूद नहीं है। सरकार ने अपने कान बंद कर लिए हैं। अगर अब भी सरकार नहीं जागी तो आने वाला समय इस संवेदनहीनता को कभी माफ नहीं करेगा। चलिए आपको GFX के माध्यम से समझाते हैं आगे और क्या कुछ हुआ है। आंदोलन का मजाक उड़ाया गया है, गिरी हुई राजनीति की गई है। सोनम वांगचुक पर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। 20 दिन के उपवास का उपहास उड़ाया जा रहा है, यानी कि मजाक उड़ाया जा रहा है। सत्ता ने खोया अपना मानवीय विवेक। छात्रों के आंसुओं की सरकार उपेक्षा, गांधीवादी आंदोलन का सम्मान होना चाहिए। अहंकार छोड़कर सरकार करे तुरंत संवाद। ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। वास्तव में बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि जब सत्ता किसी दबाव या लाचारी में घिरती है तो वो समाधान निकालने के बजाय स्तर गिराने पर उतर आती है। आज के दौर में जब सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति जिन्होंने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा दिया, वे अपनी जान दांव पर लगाकर बैठे हैं। अपना घर बार छोड़कर, जिनके पास वीजा है स्विट्जरलैंड का, उसे सब छोड़कर सड़कों पर उतर आए हैं। देश के छात्रों के लिए उनकी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है? तो उन्हें सुनने के बजाय उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया और कुछ गलियारों में ये गंदी अफवाह भी फैलाई जा रही है कि वह चुपके से खाना खा रहे हैं। इस तरह की झूठी बातें उन पे आरोप के तौर पर लगाई जा रही हैं। ये देखकर ऐसा लगता है कि क्या हमारे समाज में इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है? ये केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, बल्कि उस विचार का अपमान है जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहता है। उन माता पिता की आंखों में देखिए जिनके बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, जो अपने सपनों को संजोते हैं, लेकिन फिर वही अपना पेपर लीक की भेंट चढ़ जाता है। वो सपना मर जाता है जब पता चलता है कि उनका जो पेपर था वो लीक हो गया है। क्या सरकार के पास उन आंसुओं की कोई कीमत नहीं है? क्या उनके पास उन बच्चों का दुख बांटने का भी समय नहीं है? 1984 में इंदिरा गांधी ने न केवल सोनम वांग्याल का अनशन तुड़वाया था, बल्कि उन्होंने आंदोलन की गरिमा का भी पूरा सम्मान किया था। उस समय सरकार और आंदोलनकारी एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे और समाधान निकालते थे। लेकिन आज की सरकार का व्यवहार बिल्कुल अलग है। आज सरकार संवाद करने के बजाय आंदोलनकारियों को बदनाम करने और उन्हें नीचा दिखाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती है कि कैसे इनको हटाया जाए, इन्हें उखेड़ा जाए और इनकी बात को दरकिनार किया जाए।
जब एक व्यक्ति 20 दिनों से अधिक समय से बिना कुछ खाए अपनी तपस्या पर बैठा है तो उसकी ईमानदारी और नैतिकता पर सवाल उठाना सबसे बड़ा अनैतिक और घिनौना काम है। आप उनकी मांगों से असहमत हो सकते हैं, आप उन्हें स्वीकार न करें, यह आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन एक गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे व्यक्ति का उपहास उड़ाना यह दर्शाता है कि सत्ता का अहंकार इंसान के विवेक को कितना अंधा कर देता है। सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों को यह समझना होगा कि आंदोलन को बदनाम करके आप उसकी सच्चाई को नहीं बदल सकते, क्योंकि सच्चाई कभी छुपाई नहीं जा सकती और झूठ कभी छुप नहीं सकता। ये समय राजनीतिक खेल खेलने का नहीं है। सोनम वांगचुक आज एक ऐसे गांधी की तरह खड़े हैं जो बिना किसी हिंसा के अपनी बात कह रहे हैं। उनकी चुप्पी सत्ता के अहंकार के खिलाफ सबसे बड़ी गूंज है। सरकार का ये रवैया केवल आंदोलन को ही कमजोर नहीं कर रहा, बल्कि देश की लोकतांत्रिक नींव को भी खोखला कर रहा है। जब सत्ता विवेक खो देती है तो वो जनता से दूर होती चली जाती है। ये समय वापस लौटने का है, अहंकार को त्यागने का है और ये महसूस करने का है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सबसे ऊपर होती है। अगर सरकार अब भी नहीं चेती और इन आरोपों प्रत्यारोपों के खेल में फंसी रही तो भविष्य के पन्नों में ये समय सबसे संवेदनहीन दौर के रूप में दर्ज होगा। सोनम वांगचुक का अपमान करना देश की संवेदनाओं का अपमान करने जैसा है। क्या सत्ता के पास इतना भी विवेक नहीं बचा कि वो एक सत्याग्रही का सम्मान कर सके, उसकी सच्चाई को देख सके? ये लड़ाई अब केवल लद्दाख की नहीं, बल्कि देश के हर उस व्यक्ति की है जो ईमानदारी और नैतिकता में विश्वास रखता है, जो उन छात्रों के साथ खड़ा है जिनके साथ आज तक कोई खड़ा होना ही नहीं चाहा। पेपर लीक होते गए, सभी छात्र रोते रहे, लेकिन उनके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ और आज खड़ा है तो उस पे भी घटिया इल्जाम लगाए जा रहे हैं। समय आ गया है कि सरकार अपनी गलतियों को सुधारे और सत्ता के अहंकार को छोड़कर जनता की समस्याओं पर ध्यान दे। आज जब हम पूरे परिदृश्य को देखते हैं तो यह साफ नजर आता है कि लोगों की मदद करने के बजाय उनका मजाक उड़ाना और समस्याओं को सुलझाने के बजाय उन्हें जबरदस्ती दबाने की कोशिश करना किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक समाज की पहचान नहीं हो सकती। लेकिन आज वही हो रहा है। झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो अनशन पर बैठा है वो चुपके चोरी खाना खाता है और ड्रामा कर रहा है। इस तरह की दलीलें दी जा रही हैं सोनम वांगचुक को लेकर। आज सोनम वांगचुक का संघर्ष केवल लद्दाख की सीमा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरा देश उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। कल 20 जुलाई को होने वाला संसद मार्च इस बात का प्रमाण है कि जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। चाहे कितनी ही कोशिशें कर लो, एड़ी से चोटी का जोर लगा लो, लेकिन जो सच्चाई है उसे कभी छुपाया नहीं जा सकता। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब सत्ता ने अहंकार में चूर होकर जनता की वाजिब आवाजों को अनसुना कर दिया है, तब तब जनता ने ही अपनी एकता की ताकत से सत्ता को आईना दिखाया है, सच्चाई दिखाई है। आज पूरा देश एक बहुत बड़े सवाल के साथ खड़ा है। क्या 1984 जैसा कोई चमत्कार फिर से होगा या नहीं? क्या सत्ता फिर एक बार अपनी कुर्सी और अहंकार को छोड़कर मानवता के हित में आंदोलनकारियों के पास झुककर आएगी और उनसे सार्थक बातचीत करेगी? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी का ले जाना एक जननायक का जनता के प्रति सम्मान ही था, लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल उलट है। आज संवाद के दरवाजे बंद दिखाई देते हैं और उपेक्षा की दीवारें ऊंची होती जा रही हैं। यदि सरकार इस आंदोलन को केवल सियासत की आंख में झोंककर राख कर देने की सोच रही है तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह आंदोलन केवल एक मांग या एक विरोध नहीं है, ये सत्ता को दी गई एक गंभीर चेतावनी है। एक तरफ 42 साल पहले की वो संवेदनशीलता है जो सरकार को जनता के पास ले जाती थी, और दूसरी तरफ आज की वो उपेक्षा है जो जनता की पीड़ा को भी पहचानने से साफ तौर से इनकार कर रही है। सरकार को ये समझना होगा कि जनता सब देख रही है, उसकी आंखों से कुछ भी छुप नहीं सकता। वे देख रहे हैं कि कौन उनके साथ है और कौन उनके अधिकारों का उपहास उड़ा रहा है। ये समय सत्ता के लिए परीक्षा की एक बड़ी घड़ी है। यदि व्यवस्था ने जनता की आवाज को नहीं सुना तो वो अपनी बर्बादी का रास्ता स्वयं तैयार कर रही होगी।
इतिहास किसी को माफ नहीं करता। अगर सरकार अभी भी नहीं जागती और लाठियों या बदनामी के जरिए इस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास करती है तो ये जनता के विश्वास को हमेशा के लिए तोड़ देगा। आखिर में होगा क्या? फैसला सरकार के पाले में है। या तो वे संवाद का रास्ता अपनाकर एक नई मिसाल कायम करेंगे या फिर हट धर्मिता के साथ इतिहास के गलत पन्नों में अपना नाम लिखवा लेंगे। आज का दौर बहुत ज्यादा संवेदनशील है। लोग न्याय चाहते हैं, वे पारदर्शिता चाहते हैं और वे चाहते हैं कि सरकार उनकी मेहनत का सम्मान करे। सोनम वांगचुक का संघर्ष एक आईना है जो हर दिन सरकार को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहा है। अब देखना यह है कि क्या ये इतिहास खुद को दोहराते हुए एक सकारात्मक बदलाव लाएगा या सत्ता अपनी भूलों से सबक नहीं लेगी। धन्यवाद। आपने इस महत्वपूर्ण विषय को इतने प्रभावशाली तरीके से रखा कि ये हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है कि हो क्या रहा है। छात्रों की आवाज सुनी जा रही है या नहीं? सोनम वांगचुक अब भी आंदोलन पर अड़िग हैं। वो कहना चाहते हैं कि छात्रों की सुनी जाए और स्पष्ट जवाब दिया जाए। सोनम वांगचुक का ये संघर्ष महज एक अनशन नहीं बल्कि उस लोकतंत्र की आखिरी उम्मीद बन गया है जिसे हम अपनी आंखों के सामने धूमिल होते देख रहे हैं। 42 साल पहले जो तस्वीर लद्दाख की बर्फीली वादियों से सामने आई थी, जहां सत्ता का शीर्ष खुद चलकर जनता की चौखट पर पहुंचा था, आज वही तस्वीर दिल्ली की तपती सड़कों पर एक दर्दनाक विरोधाभास के रूप में खड़ी है। जंतर मंतर का वो छोटा सा तंबू आज पूरे देश की अंतरात्मा का केंद्र बन चुका है। वहां लेटा एक व्यक्ति केवल अपनी मांगों के लिए नहीं लड़ रहा बल्कि वो उस हर युवा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो अस्पताल भी पहुंच चुका है इस संघर्ष को करते करते, जहां छात्र उसके साथ अब भी खड़े हैं। और यहाँ ये भी सामने आ गया, जब उस इंसान की नहीं सुनी गई तो पुलिस उसे उठा के ले जाती है, छात्र उन पर लाठियां चलाई जाती हैं, विरोध किया जाता है कि तुम्हारा अनशन गलत है। जिसने पेपर लीक के कारण अपने सुनहरे भविष्य को राख होते देखा है, ये लड़ाई उन करोड़ों सपनों की है जो व्यवस्था की जटिलता और उपेक्षा की भेंट चढ़ गए। इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता ने संवेदनशीलता का परिचय दिया, लोकतंत्र उतना ही मजबूत हुआ। इंदिरा गांधी का 1984 में ले जाकर सोनम वांग्याल से संवाद करना केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था बल्कि ये शासन की उस गरिमा का प्रतीक था जहां शासक जनता को अपना मानता था। आज उसी परिवार के बेटे का 20 दिनों से अधिक का उपवास और उस पर प्रशासन की चुप्पी या लाठीचार्ज का क्रूर खेल लोकतंत्र के सिद्धांतों पर एक गहरा आघात बन गया है। जब एक निस्वार्थ कर्मयोगी जिसने शिक्षा की अलख जगाकर समाज को राह दिखाई, अपनी जान दांव पर लगाकर अस्पताल तक पहुंच गया, ये गुहार लगाता रहा कि न्याय दे दो, तो सत्ता का मौन रहना उसके नैतिक पतन को दर्शाता है। अजीब विडंबना है कि जहां हमें संवाद की आशा थी, वहां दुष्प्रचार और आरोपों की बौछार की जा रही है। एक सत्याग्रही को बदनाम किया जा रहा है। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। सोनम वांगचुक की जो कहानी हमने सुनाई है, उनका संघर्ष जो हमने आपको बताया है, वो इसी तरह जारी रहेगा और छात्रों को कब न्याय मिलेगा, कब पेपर लीक खत्म होता है, इस तरह की जो दुविधाएं सामने आ जाती हैं समाज को बदनाम करने की, वो कब खत्म होती हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए TV 100 के साथ।